अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लेसन नंबर 8 आज डिस्कस करेंगे। माजरत, थोड़ी सी देर हो गई, कल लेक्चर नहीं दे पाया और ना ही परसों दे पाया, तो आज जो है आपका लेक्चर नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टॉपिक हमारे पास 3-4 ही हैं और इसकी प्रोग्रामिंग भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर आसानी से आप लोगों को लेक्चर मिल जाते हैं और आसान वर्डिंग में लेक्चर मिलते हैं, जिसको आप स्टडी करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती है। तो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबाएं, आल पे क्लिक करें और अच्छे अच्छे जो हैं कमेंट भी किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। जो मेरा लेक्चर सुन रहा है कि मेरी एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि जो है कि वो एक दफ़ा लाइक कमेंट ज़रूर करें। स्विच स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्विच स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती है जिसमें हम तरतीब वाइज चलते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बीच में ब्रेक लगाते हैं, फिर चलते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। दी स्विच स्टेटमेंट्स इज एन अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। स्विच स्टेटमेंट्स एक अदर कंडीशनल स्ट्रक्चर है। इट इज़ गुड अल्टरनेटिव्स ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ये बहुत अच्छी है, नेस्टेड इफ एल्स। इट कैन बी यूज टू इजीली, हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन देयर मैनी चूज वेरिएबल्स ऑन वन शुड बी एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको हम आसानी से चूज भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्विच स्टेटमेंट्स को मौजूद होती हैं। ठीक है, और फिर एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेस्टेड इफ बिकॉज डिफ़िकल्ट, नेस्टेड जो है इसके बाद आती है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है इन सच सिचुएशन में। ठीक है, ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट है वो देखें, आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके बाद आप लोगों ने एक सिंटैक्स भी याद करना है इसका। देखिए, स्विच के अंदर हमें केस यूज़ करने पड़ते हैं। केस वन ठीक है, तो वो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद आप लोग यहाँ से जाके निकल जाएगी। अगर वो गलत है केस, तो फिर केस 2 की तरफ आएगा। ठीक है, केस 2 चलेगा, अगर वो ठीक है तो फिर वो एग्जीक्यूट होके बाहर। फिर अगर केस 2 गलत है, 3 की तरफ 3 वाला केस चलेगा और इधर जाके एग्जीक्यूट। ये आपने फ्लो चार्ट जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसकी वर्किंग भी आप लोगों ने एक दफ़ा देखनी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, लेकिन इसका प्रोग्राम जो है वो मैं आप लोगों को समझाऊँगा। राइट ए प्रोग्राम that input number, weekday and display the name of day. For example, if the user enter 1, it display Friday and so on. यानी कि वो कहता है एक प्रोग्राम लिखें, ठीक, ऐसा प्रोग्राम लिखें कि यूज़र 1 दबाए तो क्या आए, फ्राइडे आए, और 2 दबाए तो क्या आए, थर्सडे आए, और 3 दबाए तो क्या आए, संडे आए। ठीक है, आपको ये फाइलें मैंने पिछले प्रोग्राम में जो हैं याद करवाई थी, यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, और इंक्लूड डॉट आईस्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। ब्रैकेट इंट एन कोई भी हम नंबर लेंगे, ठीक है, तो उसको हमने करा देना है आउटपुट, यानी कि सी आउट किसके लिए यूज़ होती है, आउटपुट के लिए। ठीक है, और ये डबल कोटेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने लिखा है वही इधर आ जाए। सेमी कॉलम का ये मतलब है कि लाइन ख़त्म हो गई है। देखें, डबल कोटेशन के अंदर हमने डबल डॉट भी लिखे हैं, वीक पूरा ये लिखे, इंटर द वीक डे। ठीक है, वो सारा सारा लिखा हुआ आउटपुट सामने नज़र आ रही है ना, आपकी बुक में नज़र नहीं आएगी, ये मेरी बुक में नज़र आएगी। ठीक आ रही है ना, ऐसे कैसे लिखी आएगी। अब यूज़र क्या है, वो सी इन का मतलब यूज़र जो भी डाटा देगा वो प्रिंट होके आएगा। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट सिंटैक्स के अंदर स्विच जो आता है ना, वहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया होता है वो इधर लिखना होता है, इधर कोई चीज़ नहीं लगानी, सेमी कॉलम, फिर इसका एक ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है। केस 1 लिखना है, डॉट लगाना है, तो आगे क्या करना है, सी आउट हमें प्रिंट क्या करवाए, फ्राइडे, क्या करवाए, फ्राइडे, डबल कोटेशन के अंदर आ जाएगा, तो इधर हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा। आप लोगों ने डेव पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, डेव C++। ब्रेक, इसके बाद हमें ब्रेक कर दे, फिर केस 2 चला दे, यानी कि 2 दबाए यूज़र तो फिर क्या आ जाए, थर्सडे।
अगर फिर ब्रेक कर दे, ब्रेक के साथ सेमी कॉलम, फिर 3 दबाए तो वो क्या आ जाए, संडे आ जाए, 4 दबाए तो मंडे आ जाए, आगे ब्रेक, फिर 5 दबाए तो ट्यूसडे आ जाए ब्रेक, फिर 6 दबाए तो वेंसडे आ जाए, फिर ब्रेक, फिर अगर 7 दबाए तो क्या आ जाए, थर्सडे आ जाए, फिर ब्रेक। तो अगर वो इसके बाद अगर वो 8 दबाता है तो वो डिफ़ॉल्ट इनवैलिड नंबर, यानी कि वो कहेगा भाई इस नंबर पे कोई भी प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं बनी हुई। ये आप लोगों ने प्रोग्राम जो है करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, पेपर में बार बार जो आता है। इसके बाद इसी तरह का प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है, एक ये प्रोग्राम हमने करना है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो राइट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें, इनपुट करैक्टर्स द यूज़र दे इनपुट करैक्टर, ठीक है। तो यूज़र से हमने करैक्टर लेनी है, करैक्टर कौन से होंगे, तो यूज़र अपनी मर्जी से करैक्टर करवाएगा, ठीक है। चेक दिस वेदर्स वावर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो आप लोगों को पता ही है कि वावर ऑफ कौन से होते हैं, नर्सरी पैप में पढ़े होंगे, AEIOU, ये वावल रूफ हैं। तो यार स्टेटमेंट सारी जो ऊपर वाले यूजिंग IOStream.h यूजिंग नेम स्पेस, और आप लोगों को वर्ल्ड मेन ये वाला इतना तक आप लोगों ने पहले ही करना है, ठीक है। यहाँ से आपका करैक्टर, हम करैक्टर लेंगे क्योंकि वावल रूफ करैक्टर में होते हैं, इसलिए डाटा टाइप्स जो है वो हम करैक्टर यूज़ करेंगे। तो करैक्टर C, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंटर जो है आप लोगों ने, मैंने जैसे कहा था अल्फ़ाबेट नंबर्स, तो ABC वाले नंबर यूज़र जो है प्रिंट करवाए। जब भी यूज़र चाहेगा कीपैड पे तो उसे कहेगा ABC प्रिंट करवाओ भाई, कौन से नंबर करवाने चाहते हो। C यानी कि C कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी ABC का नंबर जो है वो इंटर करें, ठीक है। तो हमने इधर जो देनी है वो नंबर, जो नंबर हम देंगे वो आएंगे वावर रूफ। अगर जो वो H मतलब करता है या Z करता है उसको वैलिड बताएगा, ये यहाँ पे नंबर मौजूद नहीं है, लेकिन कहेगा अल्फ़ाबेट ग्लूम करें, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट, ये छोटा भी देना है बड़ा भी देना है। वावर रूफ का पहला जो वर्ड है तो सी आउट इंटर वावर रूफ, यो कहे कि यूर इंटर वावर रूफ, ठीक है, ब्रेक। उसके बाद ई दबा देना है, फिर कहेगा यू इंटर्ड वावर रूफ, आगे ब्रेक, फिर केस चलाना है, फिर दो केस जो है दो चलानी है क्योंकि एक छोटा भी और एक बड़ा भी, यानी ABC छोटी भी होती है बड़ी भी होती है, यूज़र की मर्जी है जो भी आप वो चलाना चाहे तो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने सारा के सारा, और आगे इसके अलावा मैंने आपको कहा है वाई करवाए Z करवाएगा तो उसे कहेगा नॉट वावल रूफ, ये वावल रूफ नहीं है। इसकी अगर आप देखें आउटपुट, देखें यूज़र ने U करवाया तो उसने क्या कह दिया, ठीक है, इंटर U दबाया है इंटर, ठीक है, तो उसने यू हैव इज़ ए वावल रूफ, क्योंकि U एक वावल रूफ है, ठीक है, U इंटर ए वावल रूफ ये है। इसका अगर फ्लो चार्ट देखें, स्टार्ट्स मैंने आप लोगों को ये सारी पढ़ाई हैं। स्टार्ट होगी, कंडीशन लगी, इसमें यूज़र कोई ना कोई नंबर दबाएगा, A दबाएगा तो क्या आ जाएगा कि वो कहेगा वावर रूफ, अगर वो कोई और नंबर दबाता है तो वो कहेगा नॉट वावर रूफ, वो नीचे चला जाएगा। इसके अंदर चेक करेगा क्या इसके अंदर वो रूफ पड़ा है, ठीक है, हाँ, अगर वो ई दबाता है इसके ऊपर तो फिर क्या है कि वो कहेगा नॉट वावर रूफ, फिर नीचे आ जाएगा, फिर कहेगा इधर पड़ा है। फिर इसके बाद अगर इसमें नहीं पड़ा तो वो आप यूज़र जो है वो AEIOU आई इधर दबाएगा, या पड़ा है इधर, ठीक है, पड़ा है तो चला देगा, अगर नहीं पड़ा तो फिर नीचे आके चेक करेगा कंडीशन के अंदर कौन कंपाइलर जो प्रोग्राम रन होगा तो वो आप लोगों को डिस्प्ले होगी चीज़, ठीक। इधर चेक करेगा वो पड़ा है तो ठीक है, प्रिंट करवा दो वावर रूफ, अगर नहीं पड़ा तो नीचे आके चेक करो, ठीक। इधर यू पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हें कहेगा भाई ये है ही नहीं, यू इज़ नॉट वैल्यू रूफ कॉन्स्टेंट, ये आप लोगों ने करवाना है। ये दो प्रोग्राम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। इसके बाद आप लोगों ने स्विच एंड नेस्टेड इफ़ की जो डेफिनेशंस इधर दी गई हैं ये आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्विच के अंदर केस बाय केस आता है और नेस्टेड इफ़ के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन जो अप्लाई की जाती है, और कोई मुश्किल नहीं है, टाइम जो है ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं हर चीज़ को नहीं इधर करवा सकता। आपका टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब देखें ये आपका जो है स्विच स्टेटमेंट्स होगी। अब हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़नी, स्विच स्टेटमेंट के हमने प्रोग्राम भी दो कर लिए और अब हमने क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट्स पढ़नी है। जी डी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास अब हम पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो ब्रेक स्टेटमेंट्स, जी डी स्टूडेंट्स, ये ब्रेक स्टेटमेंट्स हैं। ब्रेक स्टेटमेंट्स इज यूज टू
इन द बॉडी ऑफ लूप, यानी कि लूप की बॉडी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो टू एग्जिस्ट फ्रॉम द किसमें, लूप में होती है। व्हेन इज दिस द स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूट इन दिस लूप बॉडी, तो जब होती है जब स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है कहाँ पे, लूप बॉडी के अंदर, ठीक है, ये दी गई है। उसके बाद द रिमेनिंग्स आर्टिनेशंस ऑफ द लूप आर स्किप, यानी कि ये इसमें क्या होता है कि चल रहा होता है कुछ ना कुछ, अगर स्टेटमेंट स्किप होना चाहती है तो वो स्किप हो जाती है, यानी कि अगर रॉन्ग होगी तो दी कंट्रोल डायरेक्टली मूव, यानी कि जो है कंट्रोल क्या करेगा, डायरेक्टली मूव कर देगा किसको, आउटसाइड से, बाहर से ही, क्या, द बॉडी ऑफ लूप की द स्टेटमेंट्स दैट इज कम आफ्टर द बॉडी, यानी कि अगली स्टेटमेंट्स आ जाए किसके अंदर, लूप की बॉडी के अंदर, इज एग्जीक्यूट हो, ठीक है। जैसे कि फॉर लूप इंट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5 एंड सेमी कॉलम x प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। इसका आपने सिंटैक्स या एग्जांपल आपने याद रखनी है। तो क्या है कि आउट, तो आप लोगों यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है और इसके ऊपर ये स्लैश का मतलब होता है, ये जो स्लैश होती है इसका मतलब होता है लाइन, यानी कि फीसद, यानी कि ये क्वेश्चनिंग इसके नीचे नंबर है, यानी बटा हो रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट से लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग सी आउट और यहाँ पे नॉलेज वास्कटिंग हो रही है और इसके बाद ब्रैकेट बंद, यानी कि आप लोगों को सी आउट इज बाय, ये आप लोगों ने सिंटैक्स और जो स्विच स्टेटमेंट्स है इसको देख लेना है। इसकी एक्सप्लेनेशंस भी देखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ, मज़ीद जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। लेक्चर जो है कुछ ओवर होता है इसलिए मैं ब्रेकअप कर देता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें जो हैं वो कवर हों। द above program is break statements in a loop. The counter variables x is indicates the loop should be execute for 5 टाइम। तो अगर वो कहते हैं कि मैं ऊपर जो आप लोगों ने नंबर डिक्लेयर कराया है, वेरिएबल x इंडिकेट किया है, तो एग्जीक्यूट हो कितने टाइम, 5 टाइम, बट इस एग्जीक्यूट इज ओनली वंस, ठीक है, एक एक करके। फर्स्ट जो आर्टिनेशंस ऑफ द आउटपुट स्टेटमेंट्स इन ए लूप डिस्प्ले, ठीक है, फर्स्ट क्या होंगी, फिर पहले डिस्प्ले होंगी, इसके बाद नेक्स्ट होंगी, फिर क्वेश्चनिंग एंड दिस कंट्रोल मूव टू ब्रेक स्टेटमेंट्स, फिर कहाँ पे चली जाएंगी, ये जो है कंट्रोल हो जाएंगी कहाँ पे, मूव स्टेटमेंट्स की तरह। दिस स्टेटमेंट्स इज मूव कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, सो मैसेज अपेयर ऑन 1, फिर एक मैसेज आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसका हमने एक प्रोग्राम भी करना है क्योंकि प्रोग्राम उन्होंने कहा था कि इसलिए हमने प्रोग्राम भी करने हैं। देखें इसको आपने फाइलें जो हैं वही लिखनी है, रन करवा लीजिए अपनी डेव पे। तो इंट एक्स एक वेरिएबल ले लिया और एन जो नंबर ले सकते हैं या नम ले सकते हैं, ठीक है, नंबर भी ले सकते हैं, नम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इंट जो है डाटा टाइप यूज़ की है इंटीजर। तो फॉर लूप आप मैंने को पढ़ाया था कि बहुत बड़ी चीज़ों को छोटा सा कर देते, एक लाइन के अंदर करने के लिए होता है। तो फॉर लूप x इक्वल टू 1, अगर वो कहता है x का जो बड़ा रहे और बराबर रहे किससे, 5 से, तो x के अंदर प्लस होता है, यानी x के अगर 2 3 4 5 इस तरह से। तो सी आउट ब्रैकेट के अंदर दे दें, फॉर लूप का अपना सिंटैक्स स्टार्ट होता है, ये सिंटैक्स फॉर लूप के ना ब्रैकेट जो है इसकी अपनी स्टार्ट हो जाती है, लूप लगने के बाद उसकी अपनी एक ब्रैकेट लगती है। तो आउटपुट इंटर ए नंबर, यूज़र इंटर कोई नंबर पुट करेगा, तो सी इन नंबर कौन सा नंबर होगा, ये यहाँ से आपका यूज़र करना है, जब वो गायबी नंबर होते हैं तो फिर यूज़र कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर एन कोई नंबर यूज़ करेगा, यानी कि एन यूज़र ने किया क्या, 5 में से कोई भी नंबर वो दे सकता है, 5 दे वो 10 प्रिंट करा देगा, 12 करवा देगा, जो भी कोई नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो नंबर है 0 से कम और बराबर रहे, अगर आपको पता ही है कि एक लाइन में अगर ड्रॉ करूँ इस तरह से, कोशिश में करता हूँ आप लोगों को समझाने की, एक लाइन में इस तरह से ड्रा करता हूँ और एक लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ, हो नहीं रही, यहाँ पे यानी कि एक आपकी लाइन हो, ठीक है, इस तरह से एक,
और इस तरफ जब जा रहे होते हैं नंबर तो प्लस में होते हैं और इसमें जा रहे हो तो माइनस में होते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया नम जो है, पहले उसने कहा है कि नम जो बड़ा भी होना चाहिए और इसने कंडीशन भी दे दी, ऊपर जो दी है कंडीशन 5 से जो है नीचे नीचे रहें, अब दी है कि 0 से नीचे नीचे रहें। जब 0 से नीचे होंगे तो -1 -2 -3 आते रहेंगे, तो यूज़र जो भी प्रिंट करवाएगा उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करना है। बाकी ये आपकी आउटपुट दी है, देखिए यूआर इंटर्ड लिखा हुआ आया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यूज़र ने 10 किया तो उन्होंने 10 दे दिया, तो उसके बाद एंडल कर दी अगली लाइन पे, तो कोई माइनस देगा तो फिर ये आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशंस भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका आगे एक और भी प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है ताकि आप लोगों को डीपली कॉन्सेप्ट का पता चल सके। अंडरस्टैंड, ये हमारी बातें क्लियर होगी। अब हम अगली स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं। कंटिन्यू मतलब जारी रहती हैं स्टेटमेंट्स, वही हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। दी कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इज़ यूज टू इन ए बॉडी ऑफ लूप, लूप की बॉडी में यूज़ की जाती हैं। इट इज़ यूज टू मूव कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। ठीक है, काफ़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, तबीयत कुछ नासास है। तो व्हेन इज़ द स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूट, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं इन दिस लूप बॉडी में, तो द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट अल्टरनेटिव इज नॉट एग्जीक्यूट, यानी कि जो करंट स्टेटमेंट्स आने वाली स्टेटमेंट्स नहीं जो चली गई हैं स्टेटमेंट्स, वो जो दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होती। द कंट्रोल इज डायरेक्टली मूव द नेक्स्ट आर्टिनेशंस। ठीक है, वो नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली आगे से आगे लेके आता रहता है। यानी कि जो इसमें ये होता है, जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट हो गई हैं, वो करंट हो गई हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होती, नेक्स्ट चलती रहती हैं। तो देखें इसकी एग्जांपल, इंट एक्स फॉर लूप आप लोगों ने लगाना है और स्टेटमेंट्स 5 से नीचे रहें। ठीक है, एक्स प्लस प्लस, तो वो देखें हेलो गया है, हेलो आ जाएगा एक दफ़ा, फिर हेलो नेक्स्ट लाइन पे, हेलो दूसरी दफ़ा, फिर नेक्स्ट लाइन पे हेलो तीसरी दफ़ा, हेलो, फिर आगे इस तरह से, फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए ये भी प्रिंट होगा 5 दफ़ा, क्योंकि 5 दफ़ा कंडीशंस दी हैं हमने, तो 5 दफ़ा ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी आप लोगों ने देख लेनी। ये कंटिन्यू होगा, इसके बाद ये स्टेटमेंट चल गई ये वाली, फिर इसके बाद दूसरी चलनी है, फिर इधर आ गया, फिर चल गई, फिर आ गया, फिर चल गई, इस तरह से आप लोगों ने। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों को थोड़ी सी समझा देता हूँ। बफ द एग्जाम्पल्स हैज़ 2 आउट स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 1 और 2। ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं। 1 इस बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, एक जो स्टेटमेंट्स है कंटिन्यू है, और एंड देन इज आफ्टर कंटिन्यू, बाद में दूसरी स्टेटमेंट्स होगी। द सेकंड स्टेटमेंट्स नेवर एग्जीक्यूट, वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी जब पहली चल रही होगी। दिस इट इज़ बिकम्स टाइम इज कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूट, यानी कि पहली जो स्टेटमेंट्स का जब तक टाइम मुकम्मल नहीं होता जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। दी कंट्रोल्स मूव ब्रैकेट्स स्टार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स जो स्टार्ट है वो बॉडी के अंदर है। सो इज नॉलेज इज पावर इज नेवर डिस्प्ले। ठीक है, जब पहले मुकम्मल हो जाएगा तब काम होगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कंटिन्यू होगी। और इसके अंदर ऊपर जो डेफिनेशन के अंदर बताया है कि जो स्टेटमेंट्स चल जाती है, करंट्स हो जाती है, वो स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होती। इसका प्रोग्राम भी आप लोगों ने करना है, एक उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम भी आप लोगों ने करना है, आपकी बुक में भी मौजूद होगा ये वाला। IO stream डॉट एच इंक्लूड IO कॉनियन डॉट एच दिए, लेकिन आपने यूजिंग नेम स्पेस उसी तरह से आपका प्रोग्राम है एक्स एन नंबर ले लेना है, जैसे आप लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट्स में किया। ठीक है, और ये नंबर जो है इससे बड़ा रहे। इस स्टेटमेंट्स के अंदर तो ये दिया कि एक्स से ऊपर चलता है, यानी 1 2 3 4 5 आते रहें। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कहता है इससे बड़ा रहे, तो 0 से कम हो जाए, तो फिर आप लोगों को मैं आगे भी डीपली समझा चुका हूँ। तो इस तरह से वो नंबर जो है प्रिंट होके आ जाएंगे। इसके ऊपर जो है ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट्स गाइडलाइन भी हो गई है इसकी। रूल एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इसकी पढ़ते हैं और फ्लो चार्ट पढ़ते हैं और प्रोग्राम करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम है जी। ये थोड़ा सा टॉपिक उन्होंने शेयर किया आपसे, और ये टॉपिक आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, और द फॉरवर्ड ऑफ द राइटिंग प्रोग्राम C++ इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर कहलाता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++।
इज़ वेरी फ्लेक्सिबल है और इट इंक्रीज द पावर ऑफ लैंग्वेज। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट: प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, मेन फंक्शंस हैं और प्रोग्राम बॉडी ऑफ सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो प्री प्रोसेसर जो है, प्री प्रोसेसर जो है ये हम जो है बाद में पढ़ेंगे और इसके ऊपर भी आपका टॉपिक है। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और स्टेटमेंट्स आ रही थी, गो टू गो स्टेटमेंट्स, लेकिन इसमें नहीं दी गई, आगे नहीं, ऊपर टॉपिक में नहीं दी गई, लेकिन आपके आगे जो मज़ीद आगे जाएंगे तो आपका टॉपिक है उसमें मौजूद है गो टू गो स्टेटमेंट्स। इसकी डेफिनेशन अक्सर आती है। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी गो टू गो स्टेटमेंट्स हैं। द गो टू गो स्टेटमेंट्स इज यूज टू मूव एंड कंट्रोल डायरेक्टली टू द पार्टिकुलर लोकेशंस, यानी कि गो टू गो स्टेटमेंट्स जो हैं डायरेक्टली तौर पे ख़ास जो लोकेशंस होती है उसको क्या करती है, ऑफ द प्रोग्राम की बाय द यूजिंग लैब। ठीक है, ख़ास जो लोकेशन है प्रोग्राम की उसको इस्तेमाल करती है लैब। इस नेम ऑफ द गिवन पार्टिकल्स, यानी ख़ास जो पार्टिकल्स ख़ास चीज़ है लाइन, ठीक है, ऑफ द प्रोग्राम की। इट ए लैब्स क्रिएट विद ए जो है वैलिड इन जो है आप लोगों की आइडेंटिफायर होता है, यानी शनाख्त होती है एज ए फॉलोइंग बाय द कॉलम, ये डॉट कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, इसको जो है प्रेफर करती है गो लैब। उसके बाद इसका सिंटैक्स जो है गो लैब, द गो लैब इज इंडिकेट्स द लैब विच इज़ द कंट्रोल द ट्रांसफर्स। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक इसका प्रोग्राम भी देखना है, राइट है प्रोग्राम डिस्प्ले सी प्लस प्लस 5 टाइम इज यूजिंग गो टू गो स्टेटमेंट्स यूज़ करके। सी प्लस प्लस है 5 टाइम लिखें। तो इंक्लूड iostream.h एन, ये आप लोगों का सारा पिछला ही है, और इंट एन इक्वल टू 1 यानी इंटीजर डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, फिर लूप यूज़ करेंगे और कहेंगे कि इधर हमें क्या करवा दें, एन कोई नंबर है और सी जो है आप लोगों को लिखा लिखाया इस तरह से आ जाए, और उसके बाद एंडल यानी कि आपकी लाइन चेंज होती जाए और एन के अंदर इजाफा होता जाए। ठीक है, तो नीचे इसकी कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन इफ़ इस यानी कि 5 से बराबर और कम रहे, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 से कम नंबर है तो 5 टाइम जो है हमारे क्या आ जाए, सी प्लस प्लस लिखा आ जाए और इस तरह से, और इंटर ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, आउटपुट इसकी जो है नीचे जो है वो दे रहा है गेट आउट, और आपका प्रोग्राम नीचे। ठीक है, ये हेडर फाइल है, आप लोग उधर से डेव की लगा के और ये आप रन भी कर सकते हैं, इस तरह से आएगा आपका। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी फिनिश हुई। अब आप लोगों का जो MCQs आता होता है तो वो मैं गाइड करता हूँ कहाँ से MCQs आपका बनता है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। MCQs अगर बनाएगा तो कहाँ से बनाएगा। ये आपका लेक्चर है, ये आपके टॉपिक थे जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, इस तरह से वो आप लोगों को मैंने पहला बताया। जी, ये उन्होंने इधर ग्रेड के बारे में बताया कि आपके ग्रेड इतनी होंगी, ये दबाएँ तो आपका ग्रेड 1 आ जाए, 2 दबाएँ तो आप बी दबाएँ तो ग्रेड ये आ जाए, इस तरह से प्रोग्राम दिए। लेकिन हमने जो प्रोग्राम किया है वो हमने डेज जो हैं वो किया है, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी जो है कि इसकी ये सिर्फ ओनली उन्होंने लूप के अंदर जो बॉडी होती है वो दी है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम की बॉडी दी है, इसकी हेडर फाइल हम कंप्लीट नहीं दी। ठीक है, और ये भी आउटपुट जो उन्होंने दी है, लेकिन हमने लगाया था केस इसके अंदर भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब बी दबाएँ तो आपका जो है गुड आ जाए, और सी दबाएँ तो वेरी गुड आ जाए, और डी दबाएँ तो पुअर आ जाएगी, ये सारी की सारी। और स्विच स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स है ये आप लोगों ने यहाँ से जो है पिक करना है, मैंने बताना था, मैंने बताया नहीं। स्विच स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स है वो आप लोगों ने ये पिक कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसके साथ ब्रैकेट भी है, ये केस लगे हुए स्विच स्टेटमेंट्स की तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस। तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, MCQs जो आपको बनाएगा तो वहाँ से आपका ये MCQs जो है बना सकता है। ये इसको भी आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, ये कीवर्ड है ब्रेक स्टेटमेंट्स जो है। उसके बाद बाकी फ़्लो चार्ट भी मैंने वहाँ से आप लोगों को कराई, सारी समझ आई। और ये प्रोग्राम है, मैंने इसको पेस्ट करके वहाँ पे लेके गया था, लेकिन कोई इसका सीन नहीं आया, गलत है। और उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी मैंने वहाँ से आप लोगों को समझाई सारी चीज़ें। इधर से सिर्फ मैंने आप लोगों को कहा था मैंने MCQs करवाने जो आपके हैं शॉर्ट लॉन्ग, वहाँ से करवाने। गो टू गो स्टेटमेंट्स अनकंटिन्यूशनल ब्रांच ऑफ द
एग्जीक्यूशन, ये भी आप लोगों ने जो है याद रखना है, ठीक है। अनकंटिन्यूटेड भी है, यानी कि आगे से आगे चलती जाती है। लाइन, सारी गाइडलाइन भी एक दफ़ा पढ़नी ज़रूर है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम जो है मैंने वहाँ से आपको करवा दिए थे सारे के सारे, यहाँ पे कोई चीज़ रह ही नहीं गई। यहाँ पे सिर्फ हमें टिप्स जो हैं वो अब डिस्कस करने हैं। ट्राई टू द यूज स्टेटमेंट्स हम करते हैं, यूज टू ऑफ ए मल्टीप्लाई इफ स्टेटमेंट्स, तो वो हमारे इफ स्टेटमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होती है। मिसिंग द ब्रेक स्टेटमेंट्स इन सी स्टेटमेंट्स, अगर ब्रेक हमारी मिस हो जाती है तो सी स्टेटमेंट्स मैनी भी केस इज लॉजिकल एरर, वो बताता है भाई इसमें लॉजिकल एरर आ गया, ब्रेक हम नहीं लगाते। ऑलवेज द प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट केस इन इज स्टेटमेंट्स, ये जो डिफ़ॉल्ट केस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे भी जो है ना जो चीज़ें हैं अगर आप लिखते जाएंगे नहीं तो फिर यहाँ से ये कहना भी है यहाँ पे रास्ता बंद है, कहीं ना कहीं तो रास्ता बंद होता है ना। उसके बाद नेवर गोस्ट यूज़ गो टू गो स्टेटमेंट्स, हम बिल्कुल भी गो टू गो स्टेटमेंट्स इन दिस योर प्रोग्राम में नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मिनिमाइज ऑफ यूज़ ब्रेकमेंट स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, कम से कम यूज़ करते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट्स और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। कैसा लगा लेक्चर? अच्छा नहीं है मुझे लगता है। और लेक्चर नंबर 9 के अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। तो 9 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ क्या है। 9 के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन क्या है, सारे इसके प्रोग्राम करेंगे। और फंक्शन चैप्टर है C++ का, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर वो डिस्कस करेंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। कोई गलती कुताई हो गई हो, कोई वर्ड मिस हो गया तो मासूद करती हैं, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को तो शेयर कर दें। अगर आपके कोई दोस्त और भी CS201 पढ़ते हैं उनको भी कहें कि यहाँ पे सीरीज चल रही है, यहाँ पे आसान वर्डिंग में पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे आप आके लेक्चर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।